पहले आपका नाम सलमान था, आप सलमान से अभी आपका क्या नाम रखा है? पहले मेरा नाम सलमान था, अभी मेरा नाम जान है। चले जाओ। घर वाले जब मैंने अपडेट करवा लिया, घर वाले मुझे मुंह नहीं लगाते थे, मुझे बुलाते ही नहीं थे, कोई भी नहीं मुझे। जो है लड़का लड़के से किस तरीके से मोहब्बत कर सकता है? सारा कुछ चल रहा है, पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ चल रहा है। लड़का लड़के साथ, लड़की लड़की के साथ कर रहा है। मैं फंक्शन के लिए गई थी, इसने मुझे देखा और इसका आना जाना शुरू हो गया। एक माह तक मेरे पीछे पड़ा रहा है, तो मैं इसे नहीं कुछ भी समझती थी। मैं कहती थी नहीं, मेरा कोई तल्लुक ही नहीं है तुम्हारे साथ। फिर देखते ही देखते मेरी दोस्ती होगी और दोस्ती ही प्यार में बदल गई। से कमा के दिए थे? हाँ, जब मैंने अपडेट वगैरह करवा लिया, फिर मुझसे धंधा करवाता थी। लड़का ही फंक्शन वगैरह करती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं अशर व्लॉग्स। आइए बात करते हैं, एक ऐसा दर्दनाक और अलमनाक वाकया रूनुमा हुआ है कि एक सलमान नामी शख्स अपने जेंडर को किसी शख्स की मोहब्बत में तब्दील करता है और फिर उस पे जुल्म के पहाड़ जो है वो गिराए जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले आपका नाम सलमान था, आप सलमान से अभी आपका क्या नाम रखा है? पहले मेरा नाम सलमान था, अभी मेरा नाम जान है। अच्छा, ये जेंडर जो है वो आपने कितने अरसे पहले तब्दील करवाया था? 5 साल पहले करवाया था। जेंडर तब्दील करवाने से पहले आपको क्या लड़कों वाली फीलिंग नहीं आती थी? नहीं, लड़कों वाली फीलिंग तो नहीं थी, लेकिन थी। लड़का ही फंक्शन वगैरह करती थी। फंक्शन पे कौन लेके जाता था? कौन आपको जो है इसके ऊपर इमादा कर रहा था कि आप जाएं और डांस करें, डांस पार्टीज में जाके? मैं सियालकोट में रहती थी, वैसे रहने वाली मैं लाहौर की हूँ। सियालकोट चली गई थी 12-13 साल से, तो उधर ही रह रही थी। तो फिर ग्रुप वगैरह के साथ फंक्शन करती थी। ग्रुप वगैरह के साथ? वो ग्रुप कौन से थे? कोई आपको घर पे आके इमादा करता था या फिर वैसे ही किसी तरीके से कनेक्शन बने थे? कैसे कनेक्शन बने थे उनके साथ? नहीं, उधर थे, मेरे जानने वाले थे, कोई उनका डेरा था और उन्हीं के डेरे पे फंक्शन वगैरह लोग लेके आते थे। पहले आप एज ए बॉय उधर जाती थी? जी। तो ये कितने अरसे आपने ये काम किया डांस पार्टीज के अंदर? तकरीबन काफ़ी अरसा किया, 9-10 साल किया मैंने। अच्छा, 9-10 साल के बाद जो है आपको ये जो शख्स है ये कहाँ पर मिला था और किस तरह मुलाकात हुई थी और किस तरह उसने आपसे रवाबित बनाए? ये उनके गांव के पास ही एक डेरा था, उधर मैं फंक्शन के लिए गई थी। इसने मुझे देखा और इसका आना जाना शुरू हो गया। एक माह तक मेरे पीछे पड़ा रहा है, तो मैं इसे नहीं कुछ भी समझती थी। मैं कहती थी नहीं, मेरा कोई तल्लुक ही नहीं है तुम्हारे साथ। फिर देखते ही देखते मेरी दोस्ती होगी और दोस्ती ही प्यार में बदल गई। आपको उससे प्यार हो गया या उसको आपसे प्यार हो गया? पहले उसको हो गया था मुझे। उसको आपसे मोहब्बत हुई थी या फिर आपको उससे मोहब्बत हुई? उससे मोहब्बत हुई थी, मुझे नहीं मोहब्बत हुई थी, क्योंकि मेरा मोहब्बत करने का काम ही नहीं था। मैं फंक्शन वगैरह करती थी, अपने बिहार में रहती थी। उसने बोला था कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, मुझे प्यार हो गया तुमसे। तो ये जो है सिलसिला, पहले वो आपके पीछे आता रहा, नंबर वगैरह लिया, नंबर पे अप्रोच किया? हाँ, नंबर वगैरह लिया था। नंबर लिया था, नंबर पे अप्रोच करता रहा। तो आपने क्या उसको इग्नोर किया पहले महीने? हाँ, 1 माह तक मैं इग्नोर करती रही। फिर आहिस्ता 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 देखते देखते मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई थी। अच्छा, जब ये मोहब्बत का कनेक्शन बना तो आपको नहीं लगा कि यार ये जो कनेक्शन है ये इस्लाम के और हमारे जो तालीमात है मजहबी उसके खिलाफ जा रहा है? एक जो है लड़का लड़के से किस तरीके से मोहब्बत कर सकता है? सारा कुछ चल रहा है, पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ चल रहा है। लड़का लड़के साथ, लड़की लड़की के साथ कर रहा है। लेस्बियन भी तो होती है ना। ऐसे मेरी बात दोस्ती होगी और देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। अच्छा, ये शादी तक भी मामला जाना था कि नहीं? नहीं, हम लोगों की शादी नहीं होती, वैसे बस दोस्ती थी मेरी उसके साथ। अच्छा, ये बताइएगा, उसने ये जो टैटू आपकी एक गर्दन नेक के ऊपर टैटू नजर आ रहा है, ये भी उसने बनवाया था ये या आपने खुद अपनी मर्जी से बनवाया? ये तकरीबन काफ़ी देर का बना हुआ है, 10-12 साल का बना है। उसने ये अपना नाम लिखवाया था बस, मोहसिन। ये मोहसिन नाम है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, उसने किस किस्म का आपके ऊपर तशद्दुद किया? जाहिर सी बात है आपका और उसके रवाबित कायम हो गए 1 महीना जो है, 1 महीने का अरसे के बाद। तो उसके बाद ये जो रिलेशनशिप है ये कब तक चला, कितने अरसे तक चला और कब जो है आपकी और उसके जो है ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो? तकरीबन अभी तक सही चल रहा था 6 साल तक, और मैंने पैसे लेने थे उनसे बस थोड़े से, 6,60,000। किस किस्म के पैसे? आपने कोई पैसे कमा के दिए थे? हाँ, जब मैंने अपडेट वगैरह करवा लिया, फिर मुझसे धंधा करवाता था। यानी कि आप प्रोस्टिट्यूट थी? हाँ, जिस्म फरोशी करती थी और जो भी कमाना, मैं फंक्शन वगैरह करती थी, जिस्म फरोशी करती थी, वो कमा के उसे भेजती थी। उसके घर वाले फ़ोन करते थे मुझे। अच्छा, यानी कि उसके घर वाले भी आपको इस प्रोस्टिट्यूशन के अमल के अंदर जो है मदद कर रहे थे और बाकायदा आपसे पैसों की डिमांड की जाती थी इस मोहब्बत के चक्कर में, इस मोहब्बत की आड़? जी, ऐसा ही है जी।
और मोहसन कहता था कि मेरे घर वाले जो है ना वो मुझे यहाँ रुकने देंगे, तू जो भी कमाएगी अब मेरे घर भेज। मेरे घर वाले कोई एक्शन नहीं लेंगे कि तू उधर क्यों रुका है क्यों नहीं। तो फिर मैं इसी लालच से जो है ना उन्हें देती रही। अच्छा ये बताएं, वो जो लड़का था उस लड़के ने कभी तशद्दुद भी किया था आपके ऊपर? पैसे तो चले उसने कमाए आपने, और कमा कर जिस तरह भी आपने कमाए, जिस तरीके से भी, जिस जरिए से भी आपने कमाए, जाहिर सी बात है आपने वो सारे पैसे उसको दे दिए। उसके बाद कोई तशद्दुद भी करता था आपके ऊपर के नहीं? बहुत ज़्यादा करता था। पहले भी 3 माह पहले मैंने पैसे मांगे इनसे, तो जो मेरे हक के उधार लिए हैं मुझसे वो मुझे दो, तो बहुत मारा मुझे। अच्छा ये जो काम था ये सारा का सारा जो है आप एक मजबूरी के तहत कर रही थी? आप समझती थी नहीं ये काम छोड़ के मैं अपने घर वालों के पास चले जाऊँ? घर वाले जब मैंने अपडेट करवा लिया, घर वाले मुझे मुंह नहीं लगाते थे, मुझे बुलाते ही नहीं थे, कोई भी नहीं मुझे बुलाता था। जी जनाब, ये पुरसाने हाल है कि एक ट्रांसजेंडर जो है वो अपने जिस्म के, अपने हार्मोन्स के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। जिस तरह के एक नशई रिहैब सेंटर के अंदर जाता है उसका इलाज किया जाता है, कोई पागल हो जाए तो उसको मेंटल हॉस्पिटल के अंदर लेके जाया जाता है, कोई बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल में लेके जाया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये भी हमारी इंसानियत का एक हिस्सा है। इनके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई जाती, इनके लिए कोई इस तरह का सेंटर नहीं बनाया जाता जहाँ पे जाके पनागुज़ीर हों और इनको कोई तंग ना करे, इनको खाना मिले, इनको ये महसूस हो कि ये भी इंसानियत का हिस्सा है, ये भी आदम की औलाद है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अच्छा जिस तरह के आप जानती हैं वो जो लड़का था उसने अभी आपके ऊपर तशद्दुद किया, आप वहाँ से भाग के यहाँ पर आ चुकी हैं, तो उससे कोई थ्रेट्स वगैरह भी मिल रहे हैं आपको कि नहीं? बहुत मुझे धमकियाँ दे रहे हैं उसके घर वाले, उसका भाई शानी, उसकी अम्मी और उसके गांव वाले मुझे कहते हैं तुम्हें ख़त्म कर देना है, तू मीडिया पे चली गया है, मुझे बहुत खतरा है अपनी जान को कि वो मुझे आज मार दे, कल मार दे, उन्होंने मुझे मार देना है। FIR वगैरह के हवाले से भी कोई आपने, अगर आपको थ्रेट्स हैं, आपने क्या हमारे इदारों के पास जाके उनसे डिमांड किया कि मेरे ऊपर तशद्दुद हो सकता है या मेरे ऊपर जो है ये लोग फायरिंग कर सकते हैं या कातिलाना हमला हो सकता है? हमारे इदारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। मैं जो हमें उधर थाना लगता है मैं उधर गई थी, वो भी सभी साथ मिले हुए हैं, वो भी कह रहे मीडिया पे चलेगी, अब मीडिया ही तेरा सब कुछ करेगा, हम लोगों के पास ना हो। जी नाज़रीन देखें, जिसकी कोई आवाज़ नहीं उसकी आवाज़ हम बनकर आपके सामने आते हैं और इनकी आवाज़ आप तक अपनी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाते हैं। हमारे इसी तरह के प्रोग्राम्स देखते रहिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।